पिछले पार्ट में हमने देखा कैसे 1885 में कांग्रेस बनी और 1907 में टूट गई। अब साल है 1915। दक्षिण अफ्रीका से लौटा एक वकील भारत की मिट्टी पर कदम रखता है। अगले 30 साल में ये आदमी अंग्रेजों को बिना बंदूक उठाए देश से निकाल देगा। गांधी ने सबसे पहले वो किया जो कांग्रेस के बड़े नेता कभी नहीं कर पाए, वो गांवों में गए। 1917 चंपारण, बिहार के नील किसानों के लिए पहला सत्याग्रह और जीत। पहली बार अंग्रेजी हुकूमत एक निहत्थे आदमी के सामने झुकी। फिर आया 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन। अमृतसर का जलियांवाला बाग। जनरल डायर ने बिना चेतावनी गोलियां चलवाईं। सैकड़ों निर्दोष मारे गए। पूरा देश उबल पड़ा और गांधी ने ऐलान किया, अब अंग्रेजों से सहयोग नहीं। 1920 असहयोग आंदोलन। स्कूल, कॉलेज, अदालतें, सरकारी नौकरियां, विदेशी कपड़े, सबका बहिष्कार। पहली बार करोड़ों आम भारतीय आजादी की लड़ाई में शामिल हुए। कांग्रेस अब वकीलों की पार्टी नहीं, जनता का आंदोलन थी। 1930 दांडी मार्च। 78 साथियों के साथ गांधी 240 मील पैदल चले और समुद्र किनारे मुट्ठी भर नमक उठाकर अंग्रेजी कानून तोड़ दिया। दुनिया भर के अखबारों में हेडलाइन बनी। टाइम मैगजीन ने गांधी को मैन ऑफ द ईयर चुना। इसी दौर में कांग्रेस में नए सितारे चमके। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और सुभाष चंद्र बोस। लेकिन सब एकमत नहीं थे। 1939 में सुभाष बोस ने गांधी के उम्मीदवार को हराकर अध्यक्ष पद जीता, फिर भी अंदरूनी विरोध के चलते इस्तीफा देना पड़ा। बोस ने अपना अलग रास्ता चुना, आजाद हिंद फौज। और फिर 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी का नारा, करो या मरो। 24 घंटे के अंदर पूरी कांग्रेस लीडरशिप जेल में थी। लेकिन देश रुका नहीं। रेल पटरियां, टेलीग्राफ लाइनें, थाने, जनता ने अंग्रेजी राज की कमर तोड़ दी। दूसरे विश्व युद्ध से टूट चुका ब्रिटेन समझ गया, अब भारत को रोकना नामुमकिन है। 15 अगस्त 1947 आधी रात। नेहरू के शब्द गूंजे, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। भारत आजाद था, लेकिन ये जीत अधूरी थी। देश 2 टुकड़ों में बंट चुका था। लाखों मारे गए, करोड़ों बेघर हुए। और सिर्फ 5 महीने बाद जिस आदमी ने ये आजादी दिलाई, उसे 3 गोलियां मार दी गईं। आजादी की पार्टी अब सत्ता की पार्टी बनने जा रही थी और यहीं से शुरू होती है असली परीक्षा। पार्ट 3 में नेहरू का नया भारत। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली गाथा में।